हेलो गाइस, आप कैसे हो। ये सड़क का नज़ारा देख रहे हो ना, ये भारतमाला प्रोजेक्ट है जो कि ये केंद्र सरकार से टेंडर पास होके बना हुआ है। और मैं कोई पार्टी से पक्ष में नहीं हूँ कि बीजेपी कांग्रेस, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा ये मानना है यहाँ के जो छोटे छोटे गांव बस्तियाँ बची हुई थी उनको हॉस्पिटल जाने में भी इतनी परेशानी होती थी, कोई भी बीमार पड़ जाता था तो वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे, क्योंकि यहाँ ऐसे रेतीले धोरे हैं जहाँ 4x4 गाड़ी भी काम करना बंद कर देती है। उस इलाकों के अंदर केंद्र सरकार ने ये बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर पैदा किया है और यहाँ की जनता के लिए बहुत ही खुशी का माहौल है। और ये भारतमाला प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार की तरफ से, और केंद्र सरकार की तरफ से पूरे भारत के अंदर 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहे हैं जो कि बड़े ट्रक्स वाले हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आराम से गाड़ियां चलेगी, 2 व्हीलर 3 व्हीलर उनका झंझट खत्म हो जाएगा और वो आसानी से चलाएंगे। एक्सीडेंट होने की भी संभावना कम रहेगी। ये देख लो, ये एक रेगिस्तान का नहरी इलाका है। यहाँ गांव तो बहुत ही कम बचे हुए हैं और ज़्यादातर खेती होती है, यहाँ खेती करते हैं। पानी नहर का बहुत है और सड़कें नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार ने ये बहुत ही अच्छा किया है। हमें कुछ लोग बोलते हैं कुछ भी नहीं किया, लेकिन 95% ऐसे काम किए हैं जिसकी उनकी तारीफ बढ़ती है। अब कोई विपक्ष के लोग कुछ कहें, कुछ लोग कुछ भी कहेंगे। एक हाथ की 5 अंगुलियां होती है, वो भी बराबर नहीं होती है, लेकिन जो भी काम किया है वो एकदम परफेक्टली किया है। अब कुछ दिन पहले ही आया था कि ये भारतमाला प्रोजेक्ट है, इसके अंदर रोड टूट गई है 40 किलोमीटर, पानी के साथ बह गई है। अरे भाई, प्राकृतिक आपदा का किसी को पहले से मालूम नहीं चलता है, और चलता है तो भी असीमित बारिश होती है, तब कितनी भी पक्की सड़कें क्यों नहीं, कितना भी प्रबंध कर दिया जाए, वो टूट ही जाती है। बाकी वो सड़क टूटी तो सरकार ही वापस तैयार करवाएगी, ऐसा तो है नहीं कि भाई अपने को करवाना है। हाँ, जिंदगी में ये जीवन मिला है तो इसमें कुछ परेशानियाँ भी आएगी, कुछ सुख भी मिलेंगे। बाकी ये नहरें हैं, ये नहरों के छोटे छोटे बंदे हैं जो हर खेत के अंदर पानी, ये ग्वार की फसल है, बहुत ही अच्छी और शानदार ये नहरी इलाका है, इसके अंदर पानी फुल है और इस बार तो बारिश भी फुल है। पूरे खेत हरे भरे हैं। इससे शानदार नज़ारा इस रेत के टीलों के अंदर मेरे को तो नहीं लगता कि संभव होता, तो 60 साल पहले भी हो जाता, लेकिन महज 4 साल के अंदर ये नज़ारा बदल गया। 4 साल का वक्त लगा, जो कि रेतीले धोरों के अंदर यहाँ एक पानी का टैंकर लाना भी मुश्किल होता है, इतना मटेरियल डाल के सड़क तैयार कर दी है। हमें ये बहुत ही अच्छी और केंद्र सरकार की सराहना करते हैं हम तो। हमारे ट्रक वालों के लिए बहुत फ़ायदा किया है भाई। हाँ, टोल लेते हैं, लेकिन ये गाड़ी टॉप में चल रही है, 50 की स्पीड चल रही है, कोई ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता। देख लो, आराम से, बहुत ही आराम से चल रही है, न कोई बिना फालतू ट्रैफिक है इसके ऊपर। 1 घंटे के अंदर 5-7 गाड़ी मिलेगी आमने सामने। इससे ज़्यादा तो क्या सुख सुविधा हो। ऐसी रोडों के ऊपर अगर टोल भी लेते हैं तो वो दुख नहीं होता है। और जो कि ये कुछ रोडें NSI के टेंडर में हैं, उनके ऊपर गड्ढे पड़ चुके हैं। सरकार के नियम हैं, सरकार करती है, लेकिन अक्सर लोग भ्रष्ट होने की वजह से वो सुनते नहीं हैं, सुनते हैं तो काम नहीं करते हैं। इसकी वजह से सरकार की भी बदनामी होती है। बाकी जनता पूरी जागरूक हो जाएगी। जिस दिन जनता ने सही फैसला लेना शुरू कर दिया तो उस दिन हर समस्या का निवारण करेगी सरकार। ऐसा नहीं है नहीं करेगी, क्योंकि अपन उनको वोट देते हैं। सरकार बनाने वाले कौन है? अपनी तो बनाने वाले हैं और अपनी बखेरने वाले हैं। सरकार को बिखेरना है तो 1 मिनट लगता है। समर्थन हटाओ, ये सरकार टूट गई।
सरकार गिरानी भी अपने को है, चलानी भी अपने को है, बढ़ानी भी अपने को है, लेकिन एक ऐसे जन प्रतिनिधि को चुने जिसमें देश का भविष्य आगे बढ़े और देश एक विकास की प्रगति पर चले। ये दौरे हैं देख लो इतने बड़े बड़े, जहाँ की यहाँ 4 व्हीलर जाने में भी ऐसे महसूस करेगी कि मैं यहाँ जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी। उन दौरों के अंदर इतनी शानदार प्रगति भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बहुत ही अच्छी सड़क बनाई है। ये देख लो, यहाँ पे जो लोग बोल रहे थे ना सड़क टूट गई, पानी में बह गई, ये जो भी पानी में मिट्टी चली गई थी उसकी जगह ये वापस मिट्टी डाल दी है, कंप्लीट सही कर दिया है काम। ऐसा नहीं है कहीं नहीं, काम भी करते हैं, ध्यान भी देते हैं, लेकिन 1 महीना लगातार बारिश हो, उस बारिश के अंदर काम तो क्या, कितने भी लोग काम शुरू करेंगे तो भी कम ही पड़ेगा। हवा, पानी, आग, इन तीनों से कोई भी कितना भी बंदा परफेक्ट है वो मुकाबला नहीं कर सकता। ये एक ऊपर वाले की देन है और इनको रोक सकता है तो ऊपर वाला ही रोक सकता है, बाकी किसी के हाथ के अंदर नहीं है। हाँ, प्राकृतिक आपदाएं आती है। अभी पंजाब के अंदर रास्ते बंद कर रखे हैं, गंगानगर से अबोर की तरफ जाते हैं और अबोर से मलोट की तरफ जाते हैं, रास्ते बंद है। किसान लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं, बारिश ज़्यादा हो गई है, वो हो गया है। अब बारिश ज़्यादा होती है तो भी नुकसान, कम होती है तो भी नुकसान। सब तरफ से सरकार को ही कोसना है, सब करे तो सरकार ही करे, अपन कुछ नहीं करे, बस एक ही बात है। और मुआवजे की मांग ऐसे रखते हैं कि भाई सरकार के पास इतने पैसे पड़े हैं, कोई बात नहीं, अपन जो मुंह मांगी रकम मांगेंगे वो रकम मिल जाएगी। आज की तारीख के अंदर वो रास्ते बंद कर रखे हैं, गाड़ी वालों को घूम घूम के जाना पड़ता है 30 से 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो उसमें कौन मारा जाता है? आप किसान हो तो हम कौन हैं? हम भी तो किसान परिवार से आते हैं। हमारे घर में कौन से सोने के झाड़ उगे हुए हैं भाई, ऊपर से पैसे उठाए और चल पड़े। अरे हम भी मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। और आप लोगों के यहाँ इतनी खेती होती है तो भी आप लोग बोल रहे हो कि हम मर रहे हैं। तो हमारे तो रेगिस्तान के जहाज के अंदर, रेगिस्तान के अंदर मतलब पश्चिमी रेगिस्तान ऐसा है जहाँ 1 साल के अंदर एक बारिश होती है, उससे अगर बाजरा हुआ तो ठीक, और उसमें भी अकाल पड़ गया तो भी आज दिन तक कोई धरना, रैली, कोई हाईवे जाम किया है देखा नहीं। अरे अपने ऊपर निर्भर रहो, कमाओ, खाओ, बहुत ही अच्छा होगा। अपन अच्छा करेंगे, भला करेंगे तो अपना ही भला होगा, अपन बुरा करेंगे तो अपने साथ ही बुरा ही बर्ताव होगा। अब उन लोगों ने रास्ता रोक के रखा, गाड़ी वालों ने क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं बिगाड़ा, तो भी रास्ता रोक के बैठे हैं। तो आपको सरकार से मुकाबला करना है तो डट के जो भी सरकारी संपत्ति है उसके सामने जाओ, विरोध करो। या तो आप किसी की गाड़ी फूंक देते हो या किसी की सरकारी संपत्ति को नुकसान कर देते हो। नुकसान करना ये गलत है, हिंसा करके कोई भी कार्य करना गलत है। एक शांतिपूर्वक वार्ता हो सकती है, बड़े बड़े अफसर हैं और जितने भी अफसर हैं उसमें सब एक जैसे थोड़ी है, कोई तो अपनी सुनने वाला भी होगा ना, ईमानदार होगा, उससे आप बात करिए, आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। आप उनका आदर मान भाव करोगे तो वो भी आपको आदर मान भाव देंगे। ऐसा है नहीं भाई कि आप लोग उनको कुछ भी बोल दे लो। आप अगर गलत बोलोगे तो अगला गलत व्यवहार करेगा, आप सही बोलोगे तो सही व्यवहार करेगा। आपका जायज़ मुआवजा है वो दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाएगा। जो सरकार की पॉलिसी में प्रावधान है उस हिसाब से दे दिया जाएगा। बाकी हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि भाई आप क्यों विरोध करते हो। बाकी सब आप अपने अपने फैसले लेते रहो। हमें तो सड़क बंद मिलेगी तो किसी तरह से जाना है। पार्टी वाले का माल लोड कर लिया तो उसको तो पहुंचाना ही पड़ेगा। पार्टी वाला तो बोल नहीं सकता, वो तो बोलेगा नहीं कि भाई तुम वहाँ खड़े रहो, वो तो बोलेगा मेरा माल है, डिलीवरी करोगे, जहाँ से करो वहाँ से करो, उसे क्या मतलब। तो भाई कुल मिला के केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा सड़क के मामले में 70 साल के अंदर सबसे बेस्ट काम किया है। बाकी महंगाई का मुद्दा है, महंगाई हुई है तो मजदूरी भी बढ़ी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एकदम असीमित बार मजदूरी चली गई है भाई,
महंगाई चली गई है और मजदूरी बिल्कुल है नहीं, भूखे मर रहे हैं, वो भी बात नहीं है। हाँ चलो, सरकार कोई आपत्ति के अंदर होती है तो उसको भी सोच के डिसीजन लेना पड़ता है। अपन अपना एक घर नहीं चला सकते तो सरकार पूरा देश चलाती है, तो उसको भी सोच समझ के काम करना पड़ता है। बाकी कुछ निर्णय सही करते हो तो कोई एक आधा फैसला ऐसा भी होता है गलत हो भी जाता होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन एक फैसला गलत होने के नाते सारे फैसलों को गलत ठहराना ये बात गलत है। हाँ चलो, कोई फैसला ऐसा लिया होगा सरकार ने जो कि 90% जनता मान रही है कि गलत है, 10% लोग मान रहे सही है, तो वो गलत है। और जहाँ लोग 70% सही मान रहे हैं और 30% गलत मान रहे हैं तो वो 70 वाला सही होगा, 30 वाला गलत है। बाकी ये है भारतमाला का प्रोजेक्ट, शानदार नज़ारा। आप पूरा वीडियो देखो और अगर हमारा कोई आपको वचन के और बोल के अंदर आपको गलत लग रहा है तो आप गुस्सा मत करना भाई। हमारा तो जो मन में आया वो रियल बता रहे हैं आपको, वास्तविकता जो धरातल के ऊपर है वही बता रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई हम झूठ बता रहे हैं। ये 10-11 मिनट से अब जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आपने देखा होगा मैंने एक भी गियर नहीं डाला, ना कोई खड्डा आया है, ना बात, ना इसके ऊपर कोई ब्रेकर बना है। एकदम शांतिपूर्वक सुनसान इलाकों के अंदर बहुत ही अच्छी सड़क, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। यहाँ कभी कोई ज़िंदगी में नहीं सोच सकता था कि भाई इतनी बड़ी सड़क बनेगी, हम ऐसे ट्रेवल करेंगे। लेकिन ये जो करना चाहे भविष्य के अंदर, अगर सरकार के अंदर मजबूर नेता हो और वो करना चाहे तो कुछ भी ज़मीन के ऊपर सोना भी उगा सकता है। ऐसा नहीं है सोना खदान के अंदर ही पाया जाता है वहीं मिलेगा, लेकिन वो करना चाहता है तो हकीकत हो सकता है, और नहीं करना चाहे तो कुछ भी नहीं होता है। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करना, और भी कोई होगा तो हम आपको रियल बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।